देव दीपावली का मुख्य कार्यक्रम है वो इसी घाट पर आयोजित होगा। शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस घाट पर पहला दिया जलाएंगे और इसके बाद देव दीपावली की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो जाएगी। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के सभी 84 घाटों को भव्य रूप दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर है और यहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से इस घाट को भव्यता दी गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये 3 आकृतियां और उसके नीचे फूलों से किस तरह से सजावट की गई है। जगह जगह आपको फूलों की जो रंगोली है वो इस वक्त दिखाई पड़ेगी। आप तस्वीरें देखिए कि ये रंगोली बनाई गई है और कुछ इसी तरीके की जो आकृतियां हैं वो पूरे घाट पर इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। घाट के खंभे हों या फिर जो उनके फाउंटेन हो वहां पर फूलों की सजावट की गई है। इसके अलावा आरती स्थल को दिव्य रूप दिया जा रहा है, उसकी भव्यता और बढ़ाई जा रही है। दरअसल जो देव दीपावली का मुख्य कार्यक्रम है वो इसी घाट पर आयोजित होगा। शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इस घाट पर पहला दिया जलाएंगे और इसके बाद देव दीपावली की जो औपचारिक शुरुआत है वो हो जाएगी। यहाँ पर भव्य आरती भी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ यहीं पर क्रूज पर सवार होंगे और इसके बाद सभी जो 84 घाट हैं वहां पर होने वाली देव दीपावली का दीदार करेंगे। तो सबसे मुख्य जो कार्यक्रम है वो यहीं पर होने वाला है और आज के इस खास पल के लिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो लोग हैं वो वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान वाराणसी के जो सभी 84 घाट हैं वहां पर लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। 20 सेक्टर में इस पूरे घाटों को बांटा गया है जहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों के साथ साथ जो स्थानीय लोग होंगे वो लगातार इस काम में लगे रहेंगे। इस दौरान क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा। चेत सिंह किले पर लेजर शो का भी आयोजन है। तो कुल मिलाकर जो देव दीपावली की भव्यता है वो आज देखने को मिलेगी। देव दीपावली पर वाराणसी के घाटों की छटा देखने के लिए सुबह से ही लोगों का जमावड़ा गंगा घाटों पर लगने लगा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये भी देव दीपावली को देखने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? रिपु दमन सिंह। रिपु भाई ये बताइए कि देव दीपावली के लिए आप लोग आए हैं या किसी खास पर्पज से भी आए हैं? नहीं, आज नहान है पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का, और देव दीपावली भी देखने आए हैं हम लोग। गंगा आरती भी देखने आए हैं। शाम का हम लोग यहीं रुकने का प्रबंध है और उसके बाद देख के उसके बाद क्या खास होता है देव दीपावली और जो तस्वीरें सामने आती है? खास तो बहुत अच्छा लगता है देखकर जी। कितना इंतजार रहता है आप लोगों को? इंतजार तो बहुत दिनों से था और आज संजोग से मौका मिल गया हम लोग के आने का, तो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान भी करेंगे और देव दीपावली का दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि वो भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी पधार रहे हैं। सनातन से जुड़े हर काम में वो आगे रखते हैं। जी, ये सबसे अच्छी बात है उनकी कि हर सनातन कार्य में वो मतलब सर्वोपरि रहते हैं। आगे रहते हैं जी। आपने भी देव दीपावली कभी देखी है? जी, बचपन से यही रहता हूँ, हमेशा से देखता आया हूँ और खास लगता है। बहुत खास है, बिल्कुल खास है और यही हमारा कल्चर है। सबसे बड़ी बात, साल भर हमें इंतजार दिवाली का रहता है, लेकिन जब दिवाली हो जाती है और सारे त्योहार हम लोग अच्छे से मना लेते हैं, उसके बाद हमें, क्योंकि 15 दिन रहता है, 15 दिन बाद देव दिवाली होती है, तो उसका एक मतलब एक सहयोग और बहुत ही अच्छा लगता है। सब में बड़ी बात यह है कि सब मिलजुल के यहाँ पे त्योहार बनाते हैं और आज आप देख रहे हैं जो भीड़ यहाँ पर, ये इसी की देन है कि हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा अपग्रेड किया है। ये घाट्स और जो भी यहाँ पे बने हैं ये सब अपनी अपनी जगह पे है और सारा इंतजाम पक्का है और शाम को हम लोग देखेंगे। शाम का इंतजार अब हर किसी को है क्योंकि दीपावली तो हर जगह मनाई जाती है, लेकिन वाराणसी में जो देव दीपावली मनाई जाती है उसका इंतजार हर न सिर्फ बनारसी बल्कि उसे जानने वाले जो भी देश दुनिया में जो लोग हैं उनको होता है। क्योंकि वाराणसी के जब 84 घाटों पर लाखों की संख्या में जब दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है कि फलक से तारे टूटकर जमीन पे आ जाते हैं। यानी देवता भी जिस जगह पर दीपावली मनाने के लिए जाते हैं वो जगह बनारस है और आज बनारस में देव दीपावली का जो पर्व है वो बेहद धूमधाम के मनाया जाएगा। श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव के बाद अब बारी भोलेनाथ की नगरी काशी की है। काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के सभी 84 घाटों पर 15 लाख दिए जगमग होंगे।
सिर्फ एक तट ही नहीं बल्कि वाराणसी में जाह्नवी के जो दोनों तट हैं वो आस्था की रोशनी से सराबोर होंगे। इसके अलावा घाटों पर जगह जगह लेजर और क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बार की देव दीपावली पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में नजर आएगी। जो आरती होगी और इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जो लोग होंगे उनकी याद में विशेष प्रार्थना की जाएगी। अमर जवान ज्योति का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो पूरी तरीके से वीर जो शहीद हैं उनको समर्पित होगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इस बार जब देव दीपावली पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग नजारा देखने को मिले। दीपावली में भले ही अभी कुछ वक्त है लेकिन वाराणसी पहुंचने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इस खास पल के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना इंतजार रहता है आप लोग को देव दीपावली का और क्या कुछ खास नजर आता है। हम लोग जैसे कि पूरे साल वेट करते हैं कि देव दिवाली है, उसमें हम लोग आए लाइव ये जिनका जो लाइट शो होता है हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि एक दिन पहले ही देख ले क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है। फिर नेक्स्ट से हम लोग फायर क्रैकर शो देखते हैं। अभी जैसे कि हम लोग को पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, होटल वगैरह भी नहीं मिलते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि बोट्स हो गए उनके भी प्राइवेट बुकिंग करनी होती है क्योंकि रेट्स इस बार रेट्स कितने थे इस बार 6,000 पर पर्सन 6,000 देव दिवाली वाले दिन। देव दीपावली के दिन हाँ, तो किस तरीके का नजारा होता है देव दीपावली के दिन यहाँ पर? मतलब ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मतलब वर्ड्स नहीं है कि किस टाइप का नजारा होता है, बट काफी मतलब डिफरेंट है। एक बार अगर आप आओगे तो ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, आप वर्ड्स में बता नहीं सकते। वर्ड्स में नहीं बता सकते। देव दीपावली आपने देखी है? नहीं, हमने देखी। अच्छा, इस बार देखेंगे देव दीपावली। तो कितना एक्साइटमेंट है? बहुत अच्छा, ज्यादा एक्साइटमेंट है। हाँ। क्या देव दीपावली के बारे में सुना है आपने? हम यदि क्या चीज बोलता है उसका गूगल वगैरह पे सर्च करके हम देखे हैं तो अच्छा लगा देखने में, तो आए हुए हैं तो सोचे देख लेते हैं यहाँ, यही सब देखने के लिए रुके हुए हैं यहाँ। इंतजार था आपको भी? इस बार चलेंगे काशी में तो देव दीपावली देखेंगे? जी 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 जी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम कहाँ से आई हैं? हम खुर्जा से, खुर्जा से, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, देव दीपावली का कितना इंतजार रहता है आप लोग को? काशी के गंगा घाटों पे जो आरती होती है। हाँ, बहुत इंतजार रहता है, काफी एक्साइटेड रहते हैं कि कब आरती हो। बहुत अच्छा नजारा है, कल हमने शिप पे से देखा था, बहुत मजा आया इसमें। और आगे भी काफी वो थी शाइनिंग वगैरह, बहुत मजा आता है इसे देखने में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शंभू निशान नाविक हैं। शंभू जी, देव दीपावली की इस खास मौके पर बुकिंग की क्या स्थिति है? क्योंकि हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे नाव तक। एकदम पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको बचाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे भगवान राम को पार कर दिए, हम लोगों को पहुंचा दी इस पार से उस पार, तो ये तो काशी के हमारे सैलानी इसको भगवान बोलते हैं और भगवान एकदम देवदूत होते हैं। मैं उनको बचाने का पूरा काम करूंगा। और लोग की बुकिंग की बात, तो हम लोग की बुकिंग छोटी नाव भी हो चुकी है, बड़ी नाव भी हो चुकी है, और जो मछली मारने वाली नाव होती है उसको मैंने हम लोग में मीटिंग के माध्यम से उसको मना कर दिया गया है, और जो चप्पू वाली नाव में उसको भी मना कर दिया गया है। अच्छा, कहा यह जाता है कि बहुत हाई रेट हो जाता है, कितने पहले बुकिंग हो जाती है? हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, साल भर में भाई इकोनॉमी भी बूस्टअप होता है इससे। हर आदमी को कमाने का मौका मिलता है एक दिन, तो हम लोग को भी कमाने का मौका मिलता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग भी अपना कमाते हैं, और जो हम लोग की बड़ी बड़ी बहेड़े होती हैं 2-2.5 लाख में होती है, छोटी भी होती है 20,000 में भी होती है। हम लोग के मानने चाहने वाले संबंध के भी लोग आते रहते हैं, तो हम लोग को हर चीजों को देखकर भी हम लोग अपना नाव चलाने का काम करते हैं। मतलब आपको लगता है कि जो देव दीपावली है सिर्फ एक आध्यात्मिक पक्ष नहीं है बल्कि इसका एक आर्थिक पक्ष भी है, और इससे जो बनारस की इकोनॉमी है, जो आर्थिक तंत्र है, वो भी मजबूत होता है। बहुत ही खुशी की बात है ये कि आपने जो ये पूछा, ये बहुत बड़ी चीज है। ये धर्म की नगरी काशी में जो देव दीपावली माना जाता है, ये पूरे देश दुनिया में बहुत फेमस है। विदेश से भी लोग हमारे काशी में आके देव दीपावली देखते हैं, क्योंकि उस दिन काशी का जो नजारा होता है एक अद्भुत होता है और अलग होता है। यहाँ पे लेजर शो होंगे, यहाँ पटाखे फूटेंगे, यहाँ गंगा आरती होंगी, कई हजार घाट पे दीप जलेंगे, गंगा में दीप जलेंगी, हमारे बहेड़ों पे मानेपुर से पूरा सजा होगा। तो बहुत सारी खुशी यात्रियों को देखने को मिलती है, और यात्री अपना भरपूर एंजॉय करते हैं।
देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में लाखों की संख्या में देसी और विदेशी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आलम यह है कि 6 महीने पहले ही वाराणसी के सभी जो होटल, लॉज और गेस्ट हाउस हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं। एक कमरे का किराया 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का है और कुछ यही हाल गंगा में चलने वाली नाव और बजड़ों को लेकर भी है। देव दीपावली के खास मौके पर नाव और जो बजड़े का किराया है उसे सुनकर आपकी भी शायद जो कान है वो फट जाए और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, क्योंकि एक आदमी का जो किराया होगा वो लगभग 5 से 7,000 रुपए के आसपास है और पूरे बजड़े की बात करें या पूरी नाव की बात करें तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में जो बजड़े हैं, जो नाव हैं वो बुक किए गए हैं। तो आप ये समझिए कि आर्थिक पक्ष इसका कितना मजबूत है, क्योंकि धर्म के साथ साथ देव दीपावली वाराणसी में रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करती है और माना यह जा रहा है कि इस बार देव दीपावली के मौके पर लगभग 20 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। वाराणसी में देव दीपावली की शुरुआत साल 1985 में हुई। पंचगंगा घाट पर क्रिकेट खेलने वाले 5 खिलाड़ियों ने श्रद्धालुओं से पैसे लेकर 5 दिए जलाए और इस त्योहार की शुरुआत की और देखते ही देखते 3 दशकों के दौरान ये जो सिलसिला है वो वाराणसी के सभी 84 घाटों तक पहुंच चुका है। 84 घाटों पर असंख्य दीप जलते हैं और इसके साथ ही विशेष आरती की जाती है। बड़ी बात यह है कि इस खास पल को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि देव दीपावली के दिन स्वर्गलोक से देवतागण काशी आते हैं और यहाँ पर स्नान करने के बाद दीपावली मनाते हैं।